अच्छा, क्या नौबत आई कि आप ऐसे कार्ड पे लिख कर मांग रही हैं? तो मजबूरी से हर कोई मांगता है। तो मैं कहती हूँ जितनी मैं परेशान हूँ इतनी किसी की बेटियाँ परेशान हो। वो मुझे पता है ना मैं कैसे दिन गुजारती और कैसे रात गुजारती। जहाँ पहले काम करती थी बातें भी करते थे, तनख्वाह भी नहीं देते। फिर मैंने तंग आके ना ये मांगना शुरू कर दिया। अब मांग के ये 500-600 रुपया बनता है, बच्चों का गुजारा चला। तो कब से मांग रही हैं आप? ये मुझे 3 साल हो गए। मेरा बंदा नशा करता है, बच्चे मेरे छोटे हैं। तो अगर नहीं है ना उसको मांगने पे नहीं पैसे मिले तो उसने मुझे कहना कि मुझे पैसे दो, मुझे चाहिए। मैंने कहना ना मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर घर में लड़ाई हो जाती है। तो अब क्यों नहीं घरों में काम करती आप? अब मुझे हेपेटाइटिस सी है और मेरे पेट में पानी है, मैं काम नहीं कर सकती। थोड़ा सा चलो सांस चढ़ जाता है। अब वहाँ से यहाँ आई हूँ तो सांस चढ़ गई। कभी उठ गया, कभी खड़ा होकर मांग लिया, कभी बैठ के मांग लिया। अपना निज़ाम ऐसे चला रही। अच्छा, मुझे बताइए आपके हस्बैंड नशा करते हैं, नशा कब से कर रहे हैं? वो काफ़ी अर्सा 10 साल हो चुके। तो शादी से पहले भी करते थे? नहीं, पहले नहीं करते शादी। पहले नहीं करते थे? नहीं, शादी। तो काम करते थे कोई वो पहले? अब पहले गाड़ी चलाते। तो फिर उनको नशे की आदत कहाँ से लगी? वहाँ गाड़ी से ही आदत पड़ी। तो जब नशे की आदत लगी तो उन्होंने भी काम छोड़ दिया था? जी, जब नशे की आदत पड़ी बिल्कुल कोई काम नहीं करते। फिर मैं मजबूर होकर ना तो मुझे मांगना पड़ गया, क्योंकि बच्चे तो मांगते हैं ना, तो मैं कहाँ से लूँ खर्चे। बच्चों को तो नहीं ना पता कि बाप ने देना है या माँ ने देना है। बच्चों ने तो माँ से ही मांगना है ना, तो इसलिए मजबूर होकर तो मुझे। बाप को देख के, बच्चों को देख के लगता नहीं है कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मुझे इस उम्र में ये काम नहीं अच्छे लगते? कहा है ये, कहा है। मैं लोग बातें भी बनाते, जहाँ पहले काम करती थी वहाँ उन बातें भी करते थे, तनख्वाह भी नहीं देते। फिर मैंने तंग आके ना ये मांगना शुरू कर दिया। अब मांग के ये 500-600 रुपया बनता है, बच्चों का गुजारा चला। तो कब से मांग रही हैं आप? ये मुझे 3 साल हो गए। तो रोज़ाना इतना, और बच्चे कैसे आपने मैनेज? कैसे, किराए का घर है यहाँ, इधर कर लिया वो किराए का, बिजली का बिल किराया ये, और ये थोड़ा बाला जो है ना 40-50 की सालन ले लिया, 150 की रोटियां ले ली, ऐसे गुजारा कर लिया। कभी 60 की रोटियां ले ली। तो शोहर जब नशा करता है तो जाहिर से तो वो तो कमाता नहीं है, तो नशा कैसे करता है? नशा वो भी यहाँ से मांग के कर लेता है। वो भी मांग कर लेता है? हाँ जी। तो कभी ऐसा कहा नहीं किसी मांग के मैं घर में ही कुछ दे दूँ? नहीं, ये कभी भी नहीं कहा। तो अगर नहीं है ना उसको मांगने पे नहीं पैसे मिले तो उसने मुझे कहना कि मुझे पैसे दो, मुझे चाहिए। मैंने कहना ना मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर घर में लड़ाई हो जाती है। तो जब उन्होंने कभी ऐसे कोई मार पीट की हो या मारा हो? नहीं, फिर लड़ाई झगड़ा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर कंट्रोल कर लेती हूँ। क्या करूँ, बच्चों के पीछे कर। लड़ाई झगड़े में क्या करते हैं वो? क्या कहते हैं कि भाई लो मुझे क्यों नहीं देती, बच्चों को देती हो, बच्चों को चीज़ें देती हो, बच्चों को गुजारा चला रही, मेरे लिए नहीं है। तो मैंने कहा मैं इतने कहाँ से लाऊं जो मैं तुम्हारा भी करूँ और बच्चों का भी करूँ। तो उसके बहन भाई नहीं हैं? बहन भाई हैं, वो घर जाने अपने घुसने ही नहीं, तो आके भाई को समझाते ही नहीं है कि देखो वो इतनी मुश्किलों से करती है, तो तुम उसके साथ कैसा रवैया रखते आप हो? समझा के थक गया। कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये मांगते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल से पहले आप घरों में काम करते थे? पहले मैं घरों में काम करती थी, मॉडल टाउन किया है। तो और अब क्यों नहीं घरों में काम करती आप? अब मुझे हेपेटाइटिस सी है और मेरे पेट में पानी है, मैं काम नहीं कर सकती। तो इसका तो इलाज बहुत मुश्किल से इलाज करवाया सिविल हॉस्पिटल से भी, और जहाँ कोई कहता है वहाँ से इलाज भी करवाती, जहाँ से फ्री होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कुछ भी नहीं कहते, दवाई दे देते हैं। तो ये तो बहुत मतलब है कि एक बीमारी की हालत में ऐसे मांगना अपने बच्चों का सोच। थोड़ा सा चलो सांस चढ़ जाता है। अब वहाँ से यहाँ आई हूँ तो सांस चढ़ गई, या बातें कर रही हूँ सांस चढ़। कभी उठ गया, कभी खड़ा होकर मांग लिया, कभी बैठ के मांग लिया। अपना निज़ाम ऐसे चला रही। इतनी गलत बात है ये, तो आपके शोहर को सोचना चाहिए। वो नहीं सोचता, इस बारे में वो सोचता ही नहीं है। समझा जेल भी करवाया, फिर जेल से आया, फिर नशा शुरू कर दी। तो अब आगे का क्या सोचा आपने? अब कब तक आप ऐसे मांगेंगे? बस बच्चे बड़े होने तक तो मैंने करना है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर खुद ही करते रहेंगे। पत्नी इतनी ज़िंदगी है या नहीं है।
तो ये कहती हूँ चलो बच्चे पढ़ जाएंगे, अपने रोज़गार वाले हो जाएंगे, अगर अनपढ़ रहेंगे सारी उम्र भीख मांगेंगे। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? सबसे बड़ा जो बच्चा है 14 साल का। 14 साल का। हाँ जी। और उससे छोटे? उसका छोटा जो है ना है 12 साल का। और एक बेटा है? हाँ, तो एक बेटी है। तो बेटा भी माशाल्लाह 14 साल का है, तो बड़ा ही है, तो उसने कभी पापा को कहा नहीं कि पापा बस कर दिया करो, ना क्या करो, आपको सब पता है? मना करते हैं वो। मेरे से अम्मी कहते हैं अम्मी आप लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, जब मानते नहीं, घर में लड़ाई पड़ती है, जो करते हैं करने दो। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। तो अब मेरा कोई बात नहीं है। जो घर वाले मुझे कहते हैं कि अगर नहीं कमाता तो हम क्या करें। अब इस दौर में कौन बहन भाई देता है? भाई भी है वो मजदूरी वाले, वो मुझे कितना देंगे? अपने घर बार वाले लाता है। एक भाई को आ रहा है, वो कभी अम्मी के पास जाए, अम्मी ज़िंदा है तो दे देती है, जब अम्मी भी नहीं होगी तो किसने देना? तो ये शहर है, शहर में क्या कहाँ से लाऊं, कैसे करूं? तो ये मैं अपना निज़ाम मांग के चला रही हूँ। कोई शौक़ नहीं किसी को होती मांगने की, तो मजबूरी से हर कोई मांगता है। तो मैं कहती हूँ जितनी मैं परेशान हूँ इतनी किसी की बेटियाँ परेशान हो। जाहिर सी बात है, एक शहर में ऐसे मांगना, घर का गुजारा करना इतना मुश्किल होता है। ऊपर से आप बीमार हैं, आपको हेपेटाइटिस भी है, सांस चढ़ जाता है, कितना मुश्किल होता है। वो मुझे पता है ना, मैं कैसे दिन गुजारती और कैसे रात गुजारती। तो मैं कहती चलो मेरे बच्चे कोई संभल जाए ना, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। औरतें कहती हैं काम कर लो, जो मांगती हो काम कर लो। किसी को तो नहीं ना पता किस मुश्किल से मैं काम ये इधर भी कर रही हूँ। तो आज भी एक औरत कह रही थी काम करो, काम क्यों नहीं करती? तो आपने बताना था बीमारी है, मैं कैसे काम, आप ही अपने घर पे रख लो। तो आगे से इतनी बात नहीं ना होती, इतना तो टाइम ही नहीं होता कि मैं वापसी जवाब दे लूँ। वो तो गुजरते गुजरते कह देती है काम करो। जी, तो नाजरीन आपने इनकी कहानी जानी है। अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है, ये यहाँ पे इशारे पर होती हैं ठोकर के, तो आइए इनकी मदद कर दें। बहुत ज़्यादा परेशान है ये। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफ़िज़।